मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज गाइस एकदम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल भी जिसको सेंटेंस का नॉलेज नहीं होता है, उस पर हम काम करने वाले हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, बहुत इंग्लिश पढ़ लेते हैं बट यही नहीं समझ में आता है क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी है। तो आज केवल और केवल सेंटेंस फ्रेमिंग पे, सेंटेंस को फॉर्म करने पे ही बात करेंगे, जो बिल्कुल पहली क्लास में पढ़ते हैं अपन, है ना। चलो, तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि जरूरी जानकारी होनी क्या चाहिए। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आई केम हियर, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ। टीचिंग इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। तो आपने देखा होगा मैं यहाँ पे हर जगह आई का बात कर रही हूँ, या फिर यहाँ पे दे का भी काम किया है, यहाँ सीमा भी काम किया है मैंने, है ना। तो फिर इसको कैसे करेंगे कि ये आखिर आप समझ जाए कि ये होता क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कभी भी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। कोई टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे देखा सब जगह मेरे बारे में बात करें, चलो यहाँ पर मैं कर देती हूँ शी, है ना। तो शी वॉज टीचिंग, ये बढ़ा रही हूँ, तो ये शी भी यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। और फिर सब्जेक्ट के बाद में किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या आना चाहिए, वहां पे वर्ब आना चाहिए। वर्ब कौन सी आना चाहिए, क्या आना है, सब बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले बता दे वर्ब। अब ये आई केम हो गया, ये हो गया मैं आई, थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, इनकम्प्लीट है, तो उसको अपन ने यहाँ पूरा कर दिया, आई केम हियर, मैं यहाँ आई। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दी, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है। तो फिर अब गाइस सोचने का विषय आता है कि मैम ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। आज पूरा का पूरा उस पर काम करेंगे। देखो बेटा, मैं फिर भी बोल रही हूँ बार बार कि जो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होना चाहिए या आपका प्रोनाउन होना चाहिए। फिर से बोल रही हूँ मैं, ये सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। आई मेरी जगह पे आएगा, मतलब मेरा नाम नहा आकर के क्या कर दिया, आई आ गया। शी किसी लड़की का नाम आ सकता था, मैं एक एग्जांपल और लिख लेती, रिया, रिया केम, रिया केम, रिया ना आकर के उसने बोला आई केम, तो ये नाउन की जगह पे आया, इसलिए ये भी हो गया। फिर शी केम, फिर अपन ने शी की जगह भी तो रिया को ला सकते हैं, ही की जगह अपन किसी राहुल को ला सकते हैं, राहुल केम, राहुल आया। इट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट होने के लिए कभी भी उसको नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए है। अब नाउन क्या होते हैं भाई, नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, जिसको हम, हमारा पर्टिकुलर नाम होता है, हमारा अपना खुद का प्रॉपर नाम होता है, किसी सिटी का नाम होता है, किसी चीज का नाम होता है, ये सब नाउन होते हैं ना। इसको डिटेल में आप उन वीडियो में देख लेना, पर पहले सेंटेंस पे फोकस करो। प्रोनाउन क्या होता है, इनकी जगह पे, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया आई, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया शी, और इसकी जगह पे लिख दिया ही, इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया दे, ठीक है ना। ये आपके प्रोनाउन हो गए। तो जो नाउन की जगह पे आ गए वो क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। तो सब्जेक्ट के लिए आपको या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से बनकर सेंटेंस बनता है, से बनकर सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो समझ में। तो फिर आपको मैम यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट कैसे आ गया, है ना। अब यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये टीचिंग में आई एन जी लगा है, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मैंने क्या बोला कि नाउन की जगह पे आने वाला या नाउन, दो ही चीज सब्जेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ध्यान दो, ये क्या है आपकी वर्ब है। अब यहाँ पे मैंने बोला आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ लिखा है शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही है, वो इंग्लिश पढ़ा रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ टीचिंग इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा शौक है, मेरा कोई काम करना मेरा शौक है ना, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ पढ़ा रही है। यहाँ मेरा उच्चारण क्या हो रहा है, पढ़ा रही हूँ, मेरा कैसा बोल रही, बोलने का तरीका रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, पढ़ाना।
अब आपको मैं एक चीज और बता देती कि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास वर्ब लगा हुआ है, तो फिर हम एक वर्ब और सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि हम किसके बारे में बता रहे हैं, मेरे पढ़ाने के बारे में बता रहे हैं कि पढ़ाना मेरा शौक है ना, तो पढ़ाना भी यहाँ पे बेशक यहाँ एक्शन वर्ब के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्शन वर्ब ना होकर के यहाँ पे नाउन के समान काम कराया जा रहा है। इसका नाउन के समान काम कराया जा रहा है कि वो जो काम है वो मेरा पढ़ाना है, और वो पढ़ाना मेरा शौक है, पढ़ा रही हूँ तो टेंस में आना ही आना है ना। तो यहाँ पे अगर इसको अभी भी नहीं समझ में आए तो बाद में देंगे, पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दो। तो यहाँ पे ये नाउन आया है इसलिए सब्जेक्ट के समान काम कर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकंड क्या जरूरी है, सब्जेक्ट में क्लियर हो गया, या तो आपके पास सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, और उसके बाद में आपके पास क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब कैसे आना चाहिए भैया, पास्ट टेंस की वर्ब आ सकती है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब आ सकती है, फ्यूचर टेंस की वर्ब आ सकती है, मॉडल वर्ब की वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है, कोई भी वर्ब आए पर आ सकती है ना। जो भी वर्ब हमने आज तक पढ़ी, इज, एम, आर, प्ले, लाइक, कुछ भी हमने याद कराया वो कुछ भी आ सकती है। देखो आई केम हियर, मैं यहाँ पे कोई एक्शन बता रही हूँ ना कि मैं यहाँ आई, मैं यहाँ आई, आई, अभी हम इधर वाले पे नहीं जा रहे, हम केवल वर्ब पे बात कर रहे हैं। आई केम हियर, तो ये वर्ब है ना, मैंने एक्शन किया है, लेकिन यहाँ पे कोई और वर्ब दिख रही है क्या आपको? हाँ, तो जब नहीं दिख रही है तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है कि मतलब मैंने कोई एक्शन किया, मैं क्या करी, मैं यहाँ आई, ठीक है ना। तो अब ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में बाद में पढ़ेंगे, कोई भी फॉर्म आ सकती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो कि वो पास्ट में बात चलेगी कि आई केम हियर, ठीक है ना। लेकिन अब देखेंगे शी वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल दो कि मैम ये मेन वर्ब है, बिल्कुल सही बात है, ये मेन वर्ब है, जितने भी हम एक्शन कर रहे हैं वो मेन वर्ब है, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर ये क्या करें, आपने तो बोला कि मैम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, तो बिल्कुल आता है। तो ये जो वॉज है ये भी आपका वर्ब ही है, वॉज भी आपका वर्ब है, लेकिन ये एक स्टैटिक वर्ब है, टू बी वर्ब है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। इस टेंस को इसके अकॉर्डिंग चलाना है, पढ़ा रही थी, पढ़ा रही है, तो आपको टाइम पे तो बता रही है ना कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये भी तो बता रही है, तो ये भी आपकी वर्ब है। लेकिन ये जब यहाँ पे एक्शन कर रही है इसलिए यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ पे ये इसको हेल्प कर रही है इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर से बोलो, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि ये कोई एक्शन दिखा रही है, लेकिन जब एक्शन ये दिखा रही तो फिर ये क्या कर रही है, देखो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ तो इसकी मीनिंग खत्म हो जाएगा, शी टीचिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक मीनिंग देता है, एक फ्रेज एक पूरा मीनिंग नहीं देता, लेकिन एक सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है। अब ये फ्रेज क्लॉज मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, अभी आपको केवल सेंटेंस पे फोकस करना है ना। शी के साथ इज लगा सकते हैं, अभी की बात कर रहे हैं तो शी इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है। भाई हमको अभी की बात नहीं करना, हमको पहले की बात करना है। शी वॉज टीचिंग, वो देखो शी वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रही थी। भाई हमको अभी की बात नहीं करना, कल पढ़ा रही होगी, तो हम बोल देंगे शी विल बी टीचिंग, ये भी तो वर्ब है ना, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगी। क्लियर? चलो अब यहाँ पे मैम ये देखो आई लाइक तो नहीं लग रहा है ना, नाउन वर्ब जैसा नहीं लग रहा है ना, बट ये वर्ब है। भाई पसंद करना, किसी को पसंद करना या किसी को मतलब उसके जैसा वो कोई चीज़ अभी होते उसमें डिटेल में नहीं आ रहे, अपन इसको सिर्फ वर्ब देख रहे हैं। यहाँ पे ये वर्ब है कि मैं पसंद करती हूँ, क्या पसंद करती हूँ, टीचिंग। देखो मैंने अभी बताया था आपको आई लाइक टीचिंग, मैं पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे ये वर्ब होते हुए भी पहले तो इस लाइक पे काम करेंगे। ये लाइक क्या है, वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के बाद आया है, इट मीन्स ये ठीक आया है, बिल्कुल सही आया है। लेकिन ये वर्ब के बाद वर्ब आ गई ना, तुरंत के बाद वर्ब आ गई आई लाइक टीचिंग, तो फिर ये मेन वर्ब का समान काम करते हुए भी यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, ये नाउन के समान इससे काम कराया जा रहा है। अब इस पे आते हैं वापस अपन, है ना। यहाँ तो क्लियर हो गया, मुझे लगता है गाइस इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। आई वॉज टीचिंग, इसमें वॉज वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब आया। ही वॉज टीचिंग, सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब आया। दे वर प्लेइंग, वो सब्जेक्ट के बाद वाला आया।
सीमा, तो ये पर्टिकुलर लड़की है उसका नाम है, तो इज आया, सीमा इज कुकिंग, ये भी आपका वर्ब है, सब्जेक्ट के एकदम तुरंत वाला बाद वाला वर्ब है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। वर्ब आपकी किसी भी प्रकार की आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है, लिंकिंग वर्ब आ सकती है, मॉडल वर्ब आ सकती है। मैंने सपोज यहाँ लिखा आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ, तो ये कैन भी तो आपकी मॉडल वर्ब है ना, ये भी तो उसको कंप्लीट कर सकती है ना सेंटेंस को। तो कोई भी वर्ब आ सकती है। अब रह जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी तीसरे नंबर पे या कॉम्प्लीमेंट। तो अब तीसरे नंबर पे अक्सर आप लोगों ने यही टेंस में यही सीखा है कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बता देती हूँ कि कुछ वर्ब जिनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, जो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो यदि हो तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब जिसका असर आने वाले इस पे पड़ता है, आने वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम काम कर रहे हैं उसका असर उस चीज पे पड़ रहा है क्या, है ना। क्या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल भूल जाओ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या पढ़ा रही हूँ, तो आपका पहला प्रश्न क्या होगा, क्या पढ़ा रही हो, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तुम खेल रहे हो तो क्या खेल रहे हो, तो आपका निकलेगा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। वो बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है। आपने देखा मैंने हर बार में क्या एक प्रश्न किया, क्या बना रही हूँ। तो आप बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, बिल्कुल हिंदी मीडियम के हिसाब से सीखो कि यदि क्या नाम का प्रश्न का आंसर दे देता है तो ये कहला देगा आपका ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना, एकदम से नहीं, बट शुरुआती आपके ऐसे ही करनी पड़ेगी, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। धीरे धीरे जब आप एडवांस की तरफ चलने लगोगे तो आपका खुद ब खुद डर खत्म हो जाएगा और आप खुद समझने लगेंगे। क्लियर। क्या ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे तो मैंने मैम यहाँ पे वर्ब आया, समझ में आ रहा, आई सब्जेक्ट आया, ये भी समझ, लेकिन ये क्या है फिर हियर, ये तो एडवर्ब है। यहाँ यहाँ कब कैसा, कहाँ कब कैसे का आंसर कौन देता है, एडवर्ब देता है, तो फिर ये तो एडवर्ब हो गया। ठीक है ना। चलो अब इसको पहले लिख देते हैं। आई विल बी टीचिंग, ये तो पढ़ाने मेन वर्ब हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई लाइक टीचिंग, ये नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग है, पढ़ाना है, क्या है, मेरा पैशन है। देखो ये भी क्या का आंसर दे रहा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो मैं कैसे अभी समझाऊंगी, ठीक है। क्लियर, मैं समझाऊंगी अभी। या कॉम्प्लीमेंट हो गया, मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया ये कि मेरा पैशन है, ये कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको मैं धीरे धीरे समझा देती हूँ। ठीक। हियर, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ, कोई मेरा बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ, बस मैं आई और यहाँ आई हूँ, यहाँ प्लेस का हम किसको फोर्स कर रहे हैं, प्लेस को कर रहे हैं। इट मीन्स ये जहाँ, कहाँ, कैसे, कब का जो आंसर देते, कितनी बार का आंसर देते हैं, वो वास्तव में एडवर्ब कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट या तो नाउन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, ये नाउन है क्या, ये प्रोनाउन है क्या, नहीं है ना, तो ये एडवर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अभी इसको ऑब्जेक्ट की श्रेणी में मत डालो। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी, क्या पढ़ा रही होंगी मैम, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट में श्रेणी में क्या का आंसर देता है, ये आपका ऑब्जेक्ट की श्रेणी में इसको ला लेते हैं। आई लाइक, क्या पसंद करते हैं, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, तो देखो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये। क्लियर। तो मैम फिर ये टीचिंग इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है, ये भी तो मेरे बारे में बता रहा है ना कि पढ़ाना मेरा शौक है, तो ये भी तो एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। चलिए, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, तो आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे थे, चलो मैंने यहाँ लिख दिया मैथ्स पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा रहे थे, तो मैंने मैथ्स दे दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, अब ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये भी टीचिंग है, ये टीचिंग है, ये प्लेइंग है, काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। अब ये जब एक्शन कर रहा है तो इसका असर इस मैथ्स पे पड़ रहा है ना, इसका एक्शन इस इंग्लिश पे पड़ रहा है ना, तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है ना उनके द्वारा। फिर दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, तो फुटबॉल, इस फुटबॉल का असर इस पे आ रहा है ना, तो इट मीन्स ये फुटबॉल हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट के समान ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होने की वही शर्त है जो सब्जेक्ट होने की। तो देखो फुटबॉल आपको नाउन दिखाई दे रहा है, किसी भी चीज का नाम है नाउन दिखाई दे रहा है,
किसी सब्जेक्ट का नाम है, नाउन दिखाई दे रहा, मैथ्स इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है, नाम दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट में यदि कुछ नाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन के अतिरिक्त तो कुछ भी आया तो आप बिल्कुल मत समझना कि वो आपका ऑब्जेक्ट है। फिर से बोलूं, ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको या तो नाउन मिलना चाहिए या आगे वाला वर्ब के बाद वाला, प्रपोजिशन के बाद वाला नहीं, वर्ब के बाद वाला आपको या तो नाउन मिलना चाहिए या आपको प्रोनाउन मिलना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं अपन, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब ही तो ऑब्जेक्ट लेगी ना, वर्ब का ही तो असर उस पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो अपनी क्लियर हो गया। लेकिन अब भाई ये चीज क्या है, ये हियर क्या है, मैं 2-4 एग्जांपल और लिख देती हूँ यहाँ पे। मुझे पता चल गया है कि आपको, मैं सीमा इज कुकिंग फूड, सीमा इज कुकिंग, खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है। तो फूड क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, खाने का असर उस पर पड़ रहा है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, देखो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। ही इज सैड, वो मतलब उदास है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, या तो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। ये क्या है आपके पास, प्रोनाउन है। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे लिख लिया रिया इज अ गर्ल, रिया एक लड़की है, बिल्कुल सही है। ये रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या होना चाहिए, नाउन। ये नाउन सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है। जब ये नाउन सब्जेक्ट है तो फिर इसके आगे वर्ब आने आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये आपके पास वर्ब आ गई, ये भी वर्ब आ गई, ये भी वर्ब आ गई, ठीक है ना। तो फिर ये हैप्पी क्या है, ये सैड क्या है, सेंटेंस तो बन रहा है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का कहाँ है, कैसा है, किस अंदर है, बाहर है, कुछ भी बता सकता है। खुश है, एडजेक्टिव है। देखो अब इसके बारे में बता रहा कि ये खुश है, तो ये खुश है मतलब ये क्या, इसकी विशेषता बता रहा ना, इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। ये आपकी एक नाउन हो गई। गर्ल क्या है भाई, कॉमन नाउन है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये एडवर्ब आ गया, यहाँ एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे नाउन आ गया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं, फिर भी तो यहाँ पे वर्ब लगी। तो यहाँ पे ये वाली जो वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, चाहे वो इज एम आर ही क्यों नहीं है, बी वर्ब क्यों नहीं है, हैव वर्ब ही क्यों नहीं है, वो यहाँ पे मेन वर्ब का ही काम कर रही है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लिखेंगे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है क्योंकि ये पोजीशन बता रही है कि मेरे पास एक पेन है। तो ये आपका प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन काय पे लगता है, जल्दी बताओ, नाउन के आगे लगता है, तो ये आपका नाउन हो गया। मेरे पास एक पेन है, भाई ठीक है, मैंने बताया कि नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा पोजीशन बता रहे हैं कि मेरे पास पेन है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट के अंदर एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, और कभी कभी होता है ना हिज, दिस इज हिज, ये उसका है, दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। तो इस प्रकार से प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला हुज पेन इज दिस, बोलेंगे दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो ये देखो प्रोनाउन भी आ गया यहाँ पर। माइन क्या है आपका, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। इट मीन्स ये सारे के सारे आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट हर जगह। अब आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलना है ना, पक्का, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या तब आती है जब हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हम सब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हमें ये चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हम लोगों को सीधे सीधे टेंस की पढ़ने की आदत होती है। टेंस के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हम तुरंत ऑब्जेक्ट पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट का टाइम ही नहीं मिलता। तो लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तीसरी चीज अब मैंने पढ़ा दी कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट हो गया है ना। लेकिन अब आपके पास बच जाता है कि कॉम्प्लीमेंट में नाउन प्रोनाउन तो आ गया मैम, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये एडवर्ब नहीं हो गया, एक इसमें हम लोग और गलती कर देते हैं। एक चीज में और क्या गलती होती है, जरा सा मैं बताती हूँ आपको। क्या होता है, हम प्रपोजिशन को बोलना ही बढ़ाते हैं। देखो प्रपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेती है ना, प्रपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेती है। मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग विद द पेन, विद पेन, मैं पेन से लिखती हूँ। बोले मैम राइटिंग तो आपकी मेन वर्ब हो गई, बिल्कुल सही है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये भी सही है, लेकिन ये विद क्या है बेटा, ये प्रपोजिशन है ना। तो राइटिंग कैसे लिखती हो, ऐसे बोलेंगे कैसे लिखती हो, हाउ कैसे लिखती हो, ऐसे तो पूछ रहे ना अपन, और अपन ने क्या बोला था, क्या लिखती हूँ, है ना। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये देखो यहाँ मैं लिखती आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक लेटर लिखती हूँ। तो ये राइटिंग आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये भी तो नाउन है, तो नाउन यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, तो ये वाली राइटिंग का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन यहाँ लिखा आई एम राइटिंग विद पेन, कैसे लिखती हो, पेन से लिखती हो, तो ये वाला जो है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर फिर से नहीं आई मत लिखो, ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है, ऑन द चेयर, कहाँ बैठा हुआ, कहाँ का आंसर निकल रहा ना, कहाँ, तो ये क्या है, ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसको कभी भी आप उसको सब्जेक्ट मत समझना, बेशक वहां पे लगा हो, नाउन लगा है, प्रोनाउन लगा है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर प्रपोजिशन है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना। यहाँ सीटिंग, वो बैठा हुआ, तो कैसे, ऑन द चेयर, यानी हम चेयर के लिए ऑन लगा रहे हैं ना, ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा है। सीटिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले, वो राइटिंग क्या लिखता है, लेटर लिख रहा है, इसका असर इस पर पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के बाद आने वाला या वर्ब का असर जिस पे पड़ता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं ना। ट्रांजिटिव इन्फिनिटी से बड़े बड़े शब्द हैं, इससे बिल्कुल घबराना नहीं। जब हम धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगते हैं तो बहुत जल्दी हम इंग्लिश को ग्रो कर लेते हैं। बस थोड़ा सा अपने पहले इंटरेस्ट पैदा करो, और बिल्कुल पहली बात तो दिमाग से निकाल लो कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इतने सारे यूट्यूब पे लोग भरे हुए हैं बेटा, इतना स्ट्रगल करके बात वो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ये मेरे को लग रहा है कि आज मैं आपकी कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत कि आपका जो डर है, वो फियर जो आपके अंदर बैठा रखा है, उसको मैं रिमूव करवा दूँ थोड़ा सा। तो आई मेड इट रिमूव, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। केवल ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है ना। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जब क्या का आंसर देता है वो वाला, ये डिटेल जब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब शुरू में इन्फिनिटिव, फाइनाइट और ये सब डर पढ़ लेते हो तो नहीं बोलते। अब यहाँ तक कि अगर समझ में आया हो तो एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखो, अब सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी था, सेंटेंस होने के लिए अब वापस आते हैं कि हमें क्या चाहिए। सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, फिर ये है आपके पास वर्ब होनी चाहिए, नो मैटर कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। इसके बाद या तो आपके पास मेन वर्ब आ रही है तो ठीक, अदरवाइज ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन आना चाहिए, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आना चाहिए, प्रोनाउन भी नहीं है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और एक सेंटेंस बना सकता है। क्लियर हो गया। अब सेंटेंस होने के लिए फिर क्या जरूरी है, तो सबसे पहला वाला लेटर देखो कैपिटल से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है और मीनिंग देता है। सब तो सब बड़ी बात है, एक बार फुल स्टॉप लगाना भूल जाएंगे, ठीक है, कॉमा लगा के काम कर लिया होगा, अभी शुरू में आदत नहीं है, लेकिन मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। अब देखो मैंने इसको लिख लिया आई एम विद पेन, फुल स्टॉप भी लगाए, कैपिटल भी लगाए, ये कोई मीनिंग दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रहा ना। तो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस को मीनिंगफुल होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आना ही आना है,
तभी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, प्रपोजिशन आ सकता है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। बट इसलिए जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो हमको सब्जेक्ट और वर्ब पे ही कमांड करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, जब हम स्पोकन इंग्लिश में लगते हैं तो डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर डू बैकअप आई कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि तब हमको फ्रेमिंग नहीं पता होती है ना। तो इसलिए हमको पहले फ्रेमिंग सीखना है, उसके बाद ही हमको स्पोकन इंग्लिश पे कमांड कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेंटेंस में होता क्या है। ये बड़े बड़े शब्द जो प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ना। अब जो सब्जेक्ट के बाद वाला जो हिस्सा, जो वर्ब वाला ये वाला हिस्सा होता है, यही तो प्रेडिकेट होता है। भाई सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी चीजें बताई जा रही है वो प्रेडिकेट होता है, उसमें इतना डरना नहीं है कि मैम क्या प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट जैसी चीज जब बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल आप अंदर जाते हो तब आपको सीखना है या करना है तो ठीक है। अदरवाइज आपको यदि केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीखना है या थोड़ा बहुत इसे नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूरी है तो आप उसको भी मत सीखो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम सीखेंगे ये प्रेडिकेट होता है, मैं अभी इसको बता देती, ठीक है ना। प्रेडिकेट होता है। अब अगर हमको इस प्रकार से और आगे बढ़ना है तो फिर हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इसका मैंने बहुत डिटेल वीडियो आपका बना चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए तो इसके बाद वाला वीडियो मैं पक्का आपके लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं इसको आपको फिर से बताती हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं पक्का सिखाऊंगी कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस में कितने प्रकार होते हैं, कहाँ नेगेटिव लगता है, कहाँ इंट्रोगेटिव लगता है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, कहाँ WH फैमिली सामने आ जाती है। तो इसको हम आराम से करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को वॉच करो और सीखो कुछ चीज़, ठीक है। थैंक यू।